नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे जो औकारिये भाई हैं एडवोकेट ऋषिपाल देसवाल जी, वो हमारे साथ हैं। देसवाल साहब राम राम। राम राम शौरान साहब और गुरुकुल पॉलिटिक्स देखने वाले सब बहन भाइयों को भी नमस्कार जी। और नु क्या करें जी, यारी दोस्ती है ना, हाँ जी, बहुत जरूरी चीज़ हो बहुत जरूरी चीज़ है। इस वीडियो तो पहले भी अपनी इससे पे बात इससे चलने बात लग रही थी। हाँ, बिल्कुल तो मैंने सोचूं कि आज की लोक कथा यारी दोस्ती यारी से शुरू दोस्तों, कर। बिल्कुल दो यार थे जी। ठीक है जी। एक का नाम था फसाता सिंह और दूसरे का नाम था छुटाता सिंह। अच्छा, फसाता सिंह तो कारोबार कराया करता जी, ठीक है, और छुटाता सिंह उसके गेल रहा करता। वेरी गुड। वो कमंदा और वो खांदा, खानदा बस ये काम उसका। ये काम। तो एक बार वो एक नए शहर में गए, तो नए शहर में जाके उन्होंने कमरा ले लिया। कमरा लेके वो बोला, जो छुटाता सिंह है, बोला वो जा भाई अपनी दिहाड़ी कमा, मैं तो सोऊं हूँ ठाटते। ठीक बात है। बोला ठीक है भाई, तेरा तो कम में सोना है। तो वो सो गया और वो अपना घोड़े पे एक जरा सरफी बांध के और कारोबार कर चल पड़ा। तो रास्ते में उसने एक कसाई मिला। वो बोला रे किज्जा है तू भाई, व्यापारी लग गया। मैंने बोला हाँ व्यापारी हूँ, व्यापार करना आया हूँ। बोला तेरा वो घोड़ा बिच है। बोला यार तू हाथ में तो ये दरात पकड़ रहा है, कसाई है, तू की खरीदेगा इस घोड़े ने। बोला भाई तन्ने इस बात के मतलब है, ठीक बात है, मैं रोजी रोटी किस तरह कमाऊं, तू तेरे घोड़े की कीमत बता। हाँ, मैंने ठीक लगा ले लूंगा, नहीं टाल कर दूंगा। बोला भाई इसके हैं 500 मोर। उसने पट दी है अपनी पोटली का 150 गिन दी। बोला 100 रुपया में अच्छा घोड़ा मिल जाए, लेकिन तेरा 500 खरीद लिया। उसने उसके लगाम पकड़ा दी। लगाम पकड़ा कर जो एक जरा सरफी थी वो उसे बंद रखी थी काठी पे, वो खोलने लग गया। बोला भाई क्या करने लग रहा है मेरे, खरीद लिया भाई। ठीक बात है। घोड़ा घोड़े के ऊपर जो चीज है वो मेरी है, बिल्कुल। तन्ने जान दूं ये थोड़ा है। हाँ, ठीक बात है। बोला यार ये क्या बात हुई, सामान तो उतारूंगा। बोला बात हुई थी अपनी कोई, मैंने घोड़ा खरीदा, घोड़े के ऊपर जो चीज है वो मेरी बिल्कुल। बोला भाई पंचायत कर लो। बोला कर ले। अब वो पूरा है गाँव ऐसा, गाँव का नाम है चतुरपुर। वो बोले भाई कोई बात हुई थी। बोला जी नुन्नू। बोला भाई 10 रुपये तो इसकी है यार। कहते तू तेरी खोल के तेरी जेब में रख है। ठीक बात है। घोड़े बंदी चीज तो इसके गेल बिक गई। ठीक बात है। तो वो जी लुटा पुटा अपना उल्टा आया। बोला रे तू ये सब बुंडा मुंह क्यों कर रहा है भाई, आज के बन गई तेरे गेल है। बोला भाई आए तो थे काम करने, और ये तो यार सारा गांव बदमाशा का। नुन्नू बड़ी मेरे गेले तो। बोला कोई नहीं यार, तू 25 सरफी मेरी त्योर दे दे। बोला क्या करेगा। बोला आज मैं कारोबार करूंगा भाई। बोला यार तू 25 क्यों, तू 500 ले जा भाई, तू ये काम करेगा तो। बोला ना 25 बतेरी। वो 25 सरफी लेके गोज मंगा लेकर जी उस कल्लू कसाई के घर पहुंच गया। अब वो तो अपना काम करने लग रहा तो करे है। बकरियां के सिर टंगरे। नुबला रे एक सिर कितने का है। नुबला जी एक सिर है एक असरफी का। नुबला कितने सिर बेच का है। तो उधर 4-5 सिर थे। बोला तू कहोगा उतने सिर दे देंगे। उसने पटापट 25 असरफी दी। बोला 25 सिर दे दे भाई। उसने गिने, वो बोले 5 है भाई मेरे तो। बोला भाई तन्ने नु कौन कही, तने कही थी कितने सिर है। और मन्ने थोड़ी बकरी के सिर थोड़ी मांगे थे। चल तू 13 दे, तेरे घराने के दे, किससे के दे मन्ने 25 सिर ले आगे थे। ठीक बात है। अब वो समझ गया भाई ये तो तेरा भी गुरु आ गया। हाँ। बोला चल पंचायत बुला ले भाई, 25 सिर चाहिए। आखिरी में जो पैर में पड़ा गिड़गिड़ाया, और वो 5 घोड़ा भी दे दिया और असरफी भी उल्टी दे दी। वो तो अपना गाल के उल्टा आ गया। उसने बोला ले भाई बचा दिया आज तो, अब तड़का दाऊ रही है। बोला ठीक है। वो अगले दिन फिर घोड़े पर निकला, तो कितने राह भूल गया जी, रोडे काना बैठा आदमी। और बोला काने भाई यो राह किधर किज्जा होगा। बोला राह तो बता दूंगा, पहले मेरी वो आंख तो दे दे जो तन ली थी। बोला मन ने कब आंख ली तेरी। बोला भाई तन्ने कुकर मेरे पट्टे में काना भाई हूँ, मन ने तेरे पे आंख दी थी, वो मेरी आंख उल्टी थी। ठीक बात है। लोग बाग जुड़ गए। बोला रे मेरी आंख नहीं दे रहा। बोला भाई दे, आंख तो देनी पड़ेगी इसकी। और फिर हाथ पांव फूल गए उसके। रात होगी जोड़े बिठा लिया। बोला आंख दे।
कह 500 असरफी दे। हाँ 500 असरफिया में गिरवी रखी थी मन तो। वो अपने दोस्त ने ढूंढता ढूंढता छुटाता सिंह आ गया। अरे बोला की रोड़ा है भाई? बोला जी इसने आंख ले रखी है, मेरी आंख कौन दिंदा। बोला यार आंख की क्या बात है, इसने तो वह जो तेरी आंख थी वह तो मृत्यु दे रखी है 1000 असरफी में। तू मन 1000 असरफी दे, मैं तेरी आंख दे दूंगा। ठीक बात है। और बोला जी नहीं देगी तो नो, बोला मैं 2000 असरफी दे दूंगा, तू हाँ तो भर। उसने हाँ भरी, उसने अपना 1000 असरफी गिन ली जी। नो बोला मैं एक बार जड़ रुक रहा हूँ, उड़द जाया हूँ, तेरी असरफी ले आऊँ, मेरा दोस्त बैठा तेरे दो रहा। वो दोबारा कल्लू कसाई दौर पहुंचा दी और उसकी बकरियां की 10 आंख काट लिया सिरा मत आया। तो बोला भाई एक चाकू ले आई रहा। बोले चाकू की करोगे? बोला भाई मेरे दो गणा है ना, आंख गिरवी दे रखी। अब इसकी आंख कौन सी है, रुड़ रही है इसमें। तो ये जो दूसरी आंख है इसने काट दूंगा, ऐसा मिलाऊंगा, तोल लूंगा, मिलाऊंगा, जब गा दूंगा। तो वो चाकू लेके जी उसकी काना दी धरो, बेचारा धरो पहले यही कान हाथ जोड़ लिए उन्हें। बोला भाई पीछे तो 1000 असरफी तो देनी पड़ेगी। वो 1000 असरफी लेके घर आ गया जी। बोला भाई आज कारोबार, बोला आज कारोबार नहीं करना, बार बार छुटाता सिंह नहीं छुटा पाओगा ठीक है, ये तो आगे ही नगरी पचाल। तो ठीक बात। तो सियाणे मानस से काम है, बिल्कुल सियाणे। अरे कहते आदमी का जी मतलब विचार ही बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। ये कहानी तो है इटली की, लेकिन मैं इसका हिंदी रूपांतर जो है आपको बताता हूँ। एक आदमी वहाँ के नाई के पास बाल कटाने के लिए चला गया। तो उसने कहा भाई आज तो कितनी तैयारी है। तो वो बाल कटाने वाला उस नाई को बोला भाई आज मैं रोम की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। भले यार रोम भी कोई देश है, कोई शहर है, इतनी गंदगी है, इतनी भीड़ है, इतना यूं है, पर बोला तू जागा क्या? मैं बोला मैं वो फलानी एयरलाइन है ना उसमें जाऊंगा। अच्छा। बोले यार वो कोई एयरलाइन है? उसमें तो इतनी भीड़ है, एयर होस्टेस बड़ी बदतमीज हैं, पुरानी सी है, कितो खराब हो जाएगी, खराब दे हैं। हाँ खाना खराब दे, सारा इतना मामला खराब है। वो बेचारा फिर भी चुप रहा। बोला फिर तू रुकेगा किते? बोला मैं फलाने होटल में रुका। बोले यार वो होटल है? उड़े तो कुछ भी तो कोई नहीं, खराब जमा। हाँ नरे तो मच्छर लड़ जाएंगे और सारे दरवाजे टूटे पड़े हैं और कुछ नहीं है। वो तो चोरी हो जाए, चोर सामान चोरी हो जाए। और भाई मन मन रात ने तेरे को जो बालक बुड़क ने ठा ले जाए। वो तो बहुत बुरा हाल है उस होटल का तो। और बोले पहले मान ले तू होटल में रुक भी गया, तू करेगा क्या उड़े? बोला मैं यूँ सोच रहा हूँ कि वहाँ का जो पोप है उससे मिल लूँ। बोले पोप तो कैसे मिलेगा? उड़द इतनी भीड़ है, दूर तो तू इतना सा दिखेगा। चलो अपने बाल कटा के वो चले गया जी। वो अपनी यात्रा के बाद वापिस आया। तो यात्रा के पास वापिस आया तो फिर उससे नाई दो रह गया। बोले अरे तू गया था रोम? बोले मैं गया था भाई। बोले तू क्या में गया? बोले मैं मुझसे एयरलाइन में लाया। बोले मैं कौन था ना? बोला ना भाई वो तो इतनी गजब की एयरलाइन थी और कत्ती नई, और भाई इतनी बढ़िया एयर होस्टेस, इतना मीठा बोलने, इतना बढ़िया खाना देवें। और बोले वह एयरलाइन में क्या हुआ, ओवर बुकिंग होगी और मारे था इधर बिजनेस क्लास दे दी, मजे तक गए। और बोले फिर भाई उस होटल में रुक के होटल का रिनोवेशन करा रखा था। क्या गजब हो, बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी। और बोले एक और बनी की मारी गया थोड़े जाए पाछा। बोले वाह की बनी? बोले वाह यह बनी और वो होटल भी जो है और बुकिंग होगी थी। और मारे को तो प्रेसिडेंशियल जो है ट्रीट दे दिया। वीआईपी शूट में आए, वीआईपी शूट में आए। वो कड़क कैची चल रहे थे उधर नेगेटिव आदमी। बोला फिर बेशक होटल में रुक गया, पोप तो मिले नहीं होगा तने। बोला कमाल कर रहे हैं, इतनी देर में क्या हुआ? मैं प्रेसिडेंशियल रूम में, हाँ। और बोला वहाँ आगे कि भाई स्पेशल एक आदमी थे, मतलब लगा ड्रा कर दिया और मेरा ड्रा लिख दिया और मेरे कमरे में आगे मिल लिया, मेरे से हाथ मिलाया, आशीर्वाद दिया। बोला फिर उसने कि मैं कहीं भी होगी तेरे ताई? बोला हाँ एक बात कही भाई। बोला वाह के कही? बोले ये इतने घटिया बाल, इतनी घटिया कटिंग किसने कमरे में नहीं करता? बोले यह बात कही।
आज ही देश वाला। तो नेगेटिव आ जाएगा तो जी यो इलाज है, वो इलाज नहीं। एक राजा ने जी कहानी सुनने का बड़ा शौक, कहानी कविता कोई किमें सुना देना खुश हो जाओ, उन्हें इनाम दे दे। तो एक बेचारा कोई गरीब ब्राह्मण रहा करता, तो वो घर का गुजारे इसे चल रहे, पूरी घराड़ी ने बोली तू भी जाना राज्य ये कविता सुनाया कि मैं तो दाल दड़िया चाल पड़ेगा। बोला मैंने कि मैं अंधा तो मैं क्या सुना के आऊंगा। बोली राजन तो किमें सुना दे, वो उससे पे इनाम दे दे। ठीक है बात है। बोले मैंने किमें नहीं आंदा। बोली तन किमें भी देख लेना राम है, उससे ना जोड़ तोड़ के बना दिया। तो ग्राम गया तो उन्हें देखा जी एक जगह कौआ है ना, पानी में चोंच मारे और पत्थर पर घिसे, फिर पानी ले और फिर पत्थर पर घिसे। वो राजा के दौर गया, बोला जी मैं कविता सुनाऊंगा। बोले भी सुना। बोला जी घसे घसे और फिर घसे, घस घस घेरा पानी, तेरा मन की बात रे कालूड़ा, मन सारी जानी। राजा बोला यार बहुत बढ़िया यार, क्या कविता लिखी है, घसे घसे और फिर घसे और घस घस घेरा पानी, तेरे मन की बात कालूड़ा और सारी मन जानी। वही उसने उसको इनाम देकर भेजा। तो वो घर पहुंचा, वो तो खुश। अगले दिन राजा की हजामत करनी आ गया। अब राजा बैठा और वो पत्थर पर अपना उस तरह बिना हुआ। अब वो आमतौर पे तो घिसा घुसी के लिए आया करता, उस दिन ज्यादा घिसाने लग रहा। राजा सोचा यार बनाने क्यों नहीं लग रहा है, नो लग बना रहा है, डाडी तो बड़ा भाई। बोला राजा साहब एक बार और घस लो, और वो उसने जम्मा पिनाने लग रहा। तो राजा का वो कविता याद आ गई। बोला घसे घसे और घसे, घिस घिस घेरा पानी, रे कालूड़ा, तेरा मन की बात मन सारी जानी। अब नू कह दियो उस पर जी उस तरह छूट गया। पैर पकड़ लिए राजा की। तो राजा साहब गलती होगी। बोला कि बता के गलती होगी। बोला जी ये जो वजीर है ना, इसकी कई दिन तक आपकी कुर्सी पर नजर है, और इसने आज मेरे तियो ही काम दे रखा था कि हजामत बना तेरा गला तार ले। और आपने बेरा ने किस तरह इस बात का बेरा पट गया कि घसे घसे और खूब घसे, तो मैं तो जी मन माफ कर दो जी। तो कविता तो सुना के गया वो और काम आई राजा के। राजा ने उस तो दी माफी जी, और वजीर दी फांसी। देखो अच्छा आदमी अच्छा हो है जी, और बुरा आदमी जो है आग ला दिए। हाँ। एक राजा की नगरी में एक चंदन का तस्कर था जी, और वो चंदन की तस्करी करके और सारी की सारी लकड़ियां एक चंदन के व्यापारी को बेच दी। सारी बेचा, और बहुत सारा पैसा जो है उसका इकट्ठा हो गया। और पैसा इकट्ठा हो गने के बाद वो तस्कर तो गया मर, वो सारी जो चंदन की लकड़ी थी ना वो व्यापारी के पास। अब चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है उसकी चंदन की लकड़ी थी। कोई आदमी नहीं आवा खरीदना। अच्छा। और कोई आदमी नहीं खरीदना आवे तो वो चंदन की लकड़ी के व्यापारी के दिमाग में भी जो है नेगेटिव एनर्जी। और राजा की आदत थी कि वो अपने नगर में हाथी पे बैठकर सारे नगर की जो है भ्रमण करता। तो जैसे ही चंदन की लकड़ी के व्यापारी के घर के आगे गया, दुकान के आगे निकलता, तो उसके दिमाग में एक बात आती, अगर बोले व्यापारी ने मैं फांसी तोड़ दी। तो उसने अपने वजीर से कहा भाई फलाने वजीर। बोले जी महाराज। बोला मेरा पता नहीं, मैं इस आदमी को जानता नहीं। हाँ। मैं इसको पहचानता नहीं, लेकिन मेरा मन ये करता है कि फांसी तोड़ दो। बोले जी आज टाइम दो, तड़के तोड़ दियो बेशक। बोले भाई ठीक है। वो आदमी वो वजीर बहुत सियाना था जी, वो उस व्यापारी के पास भेज बदल के गया। उसने कहा भाई की मामला है तेरा। बोले जी मैं ऐसे ऐसे चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ, इतना कमजोर काम है, सालों बीत गए मेरी एक दातन भी नहीं बिकली। अब तो मैं इस आस में बैठा हूँ, और तो कोई चंदन का व्यापारी अड़स है नहीं, और यो कद राजा मरे और मैंने चंदन की लकड़ी दी। इसके रत्ती बुलाओ। हाँ। और यह बात उसका भी समझ में आ गई कि भैया क्यों
मतलब आप नेगेटिव किसी के बारे में सोचोगे तो नेचुरली दूसरे आदमी के दिमाग में भी चली जाएगी। उन्होंने बोला भाई तू एक काम करे, ले ये असरफियाँ, सोने की असरफियाँ और मन इतनी हुआ दे दे। बोले ठीक है भाई। वो लेगा चंदन की वो लकड़ियाँ जी, राजा के पास गया वजीर। बोला भाई आज तो कि मैं करना पड़ेगा उसका। उसका माथा देखते ही मेरा माथा ठनका है, मूड खराब हो गया। बोले जी वो तो बहुत भला आदमी है, ये चंदन की लकड़ी दी है आप तो चलो। वो चंदन की लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी जी, वो उसकी खुशबू फैली। और बोले जी कुछ लिया भी कोई ना। बोला ना भाई मैं राजा, वो फिर भी मेरी प्रजा है, मुफ्त में क्यों, मुफ्त को लिए ये असरफियाँ उसको देगा। तो जी वो उसने वो असरफियाँ देने चला गया। बोले यार वो राजा तो बहुत अच्छा आदमी है भाई। उसने कहा कि भाई उस व्यापारी की लकड़ियाँ नहीं बिक रही ना तो भाई मेरे राज्य में कोई आदमी दुखी नहीं होना चाहिए, फिर तार दे हमारा ये असरफियाँ उसने ही दिया, काम चल जाएगा उसका। तो उसके दिमाग से भी बात बदल गई। देखे तो तू तो नहीं सोचा था राजा मर जाए जब मैं लकड़ियाँ बेचूं और वो असरफियाँ दे, सोच की दिशा बदल गई। हाँ, दोनों पॉजिटिव सोचने लग गए। तो कई बार क्या होता है कि आदमी, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो कई बार ऐसा हो है, मतलब वो कोई आदमी दिखते नहीं लगा यार ऐसा है। इसका रीजन ये है कि वो भी हमारे बारे में नहीं सोच। वो गहरी बात है जी, वो जो हम जो दे रहे हैं ना उसको वही ले रहे हैं। तो किसी भी आदमी के बारे में बुरा हमने सोचना नहीं चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही जी। और ये जो अपना जमींदार है ना, ये टोटक आए है सदा ही तो टूटा हुआ है। तो दो भाई खेती करे जी, और जमीन भी कुछ खास नहीं। तो और उस साल ना तो बारिश अच्छी हुई और खराबा खरूबा हो के फसल भी बहुत थोड़ी हुई, इतनी थोड़ी हुई कि साल भर का गुजारा है बड़ी मुश्किल। तो जब फसल काट ली तो दोनों भाइयों ने, उसने अपने खेत की डेयरी बना ली, उसने अपनी बना ली। अब वो जो बड़ा भाई था वो उसने दिन में घर जाना पड़ गया। तो छोटे दी बोला, छोटे मैं भाई एक बार घर काम जाया हूँ, तू इतना अपनी रुखाड़ी कर ली नाच की। तो वो घर चला गया जी। अब वो जो छोटा था उसने बैठे बैठे सोची यार वो तेरा बड़ा भाई और इसका बालक भी ज्यादा, 3 बालक है, इसका खर्चे भी ज्यादा है, मेरे एक के बालक से मैं तो थोड़ा भी काम चला लूंगा, मैं थोड़ा अनाज इसकी डेयरी में गिर दूं। जब भाई की आई बिल्कुल अच्छी बात है। तो उसने अपना 1 बोरी अनाज नूनन सरका दिया जी। अब वो आया बड्डा, आके बैठा तो इतना छोटा, बोला भाई साहब मैं भी घर जाया हूँ। बोला हाँ भाई तू भी जाया। वो जब गया तो बड्डा ने सोचा यार ये मेरा छोटा भाई है, तन्ने तो सारी उम्र आदत गरीबी में काटी है, तू तो थोड़े में भी गुजारा कर लेगा, इसका थोड़े में गुजारा को नहीं हो, यो इसके भी शौक भी बड़े हैं। तो जब मैं 1 बोरी नूनन सरका दूं तो इसका भी ठीक काम चल जाएगा, सारा लग जाएगा। तो उसने ठाए के वो बोरी जी उसकी उल्टी सरका दी। तो सारी यो है जी जीवन का। ये जो जीवन में अगर हमने कितने तक कड़वे अनुभव भी मिले हैं ना जी, इनका कारण भी हमें खुद है। बिल्कुल जी। अगर सुबह से रात तक हम सिर्फ प्यार बांटेंगे, इज्जत बांटेंगे, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखेंगे ना, तो सारे हमारे प्रति भी अच्छी भावनाएं रखेंगे। बिल्कुल। और क्या हुआ जी, एक बार एक हाथी के कान में मच्छर जा घुसा। और वो मच्छर तो हाथी के तो बड़े बड़े कान, के फर्क नहीं पड़ना। और वो भीतर बढ़ के और रुक के मारे, रहे हाथी कहते तू कि मैं बन रहा हो ना, मैं फलाने जगह का मंत्री था और ये तो इलेक्शन हार रहा हूँ, ज्यादा तेरे कान में हूँ, और मैं तो इलेक्शन जीतते हैं और फिर वापस जाऊंगा। तो चला गया जी। तो कुछ टाइम के बाद वो इलेक्शन हो गया और वो फिर जीत गया, मच्छर मंत्री बन गया। तो फिर रुके मारे, अरे हाथी सुने मैं फिर मंत्री बन गया हूँ, और मैं तेरे कान में तो जान लाग रहा हूँ, और तने के मैं जरूरत हो तो बता दिए। ये बात थी ना कि सुने था ना, पहले बात सुनी ना वो सुनी। तो मतलब सार क्या है इस बात का जी, एक मनुष्य प्रजाति ऐसी है जो यूं बताएं जा, मैं वकील हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दगड़ा हूँ,
और वास्तव में होता कुछ नहीं। देखो आप ये देखो, कभी सूरज ने ये कहा है कि मैं सूरज हूँ, कभी कभी चंद्रमा ये नहीं कहता कि मैं चंद्रमा हूँ, कभी नहीं कहते जी। कभी नहीं। जो असली चीज है ना, जो स्थायी है, वो कभी नहीं कहती, और जो अस्थायी चीज है वो मैं बड़े रहे हैं, मैं नूस हूँ, मैं बस यह जो मैं है ना जी, हाँ जी, ये तो इतनी बड़ी बीमारी होगी, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, बिल्कुल। एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाओ, दरवाजा खटखटाओ, भीतर तो उसका दोस्त शाना कोई आप जैसा, बोला रे कौन है, बोला मैं हूँ, दरवाजा ही नहीं खोला, वो वार्ड देख के आ गया, अगले दिन फिर गया, अरे बोला कौन है, बोला मैं हूँ, वो फिर चला गया उल्टा ही। चौथा दिन जी दरवाजा खटखटाया, अरे बोला कौन है भाई, बोला तू है, तू है, कह दी उन्हें दरवाजा खोल दिया, और दोनों दोस्त गले मिले। बोला यार तेरी 4 दिन में मैं चली गई, दुनिया की मैं तो शमशान घाट पे भी बिल्कुल नहीं जाती जी, तो तू तो मेरा गुरु है यार, चौथे दिन तेरी मैं चली गई। तो ये सारी दुनिया की जो लड़ाई हो रही है ना जी, यो मैं के कारण हो रही है, बिल्कुल। ट्रंप नु का मैं, हाँ, दूसरा नु का मैं, सारे मैं की लड़ाई, मैं की लड़ाई है। और मैं की लड़ाई में पिशन कौन लाग रहा है, पिशन कौन लाग रहा है। तो जो ये मैं छोड़ दे ना देशवाल साहब, चाहे कोई भी छोड़ दो अपनी मैं कह के, तो देखो दूसरे ने तू ही है, तू ही है। और एक और बात याद आएगी जी, एक व्यापारी के पास एक आदमी काम कराया करता, वो बहुत गरीब और ईमानदार आदमी था। तो जी काफ़ी साल हो गए काम करते हुए, व्यापारी ने ना उसकी तनख्वाह बढ़ाई, और एक दिन क्या हुआ कि उसने छुट्टी कर ली। अब व्यापारी का तो काम रुक गया एक आदमी के बगैर। तो व्यापारी ने सोचा यार छुट्टी क्यों ना करे वो, कितने साल हो गए मैंने ना उसकी बेचारे की तनख्वाह बढ़ाई, और ना बेचारे की जो है मैंने कोई और सुविधा बढ़ाई, इतने रुपये में क्यों कर काम चल लगा, जब यो कल आ गया तो मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो जी वो अगले दिन आया और उसने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, तनख्वाह बढ़ाई, वो अपना गोज में गाल के चला गया, उन्होंने कोई धन्यवाद नहीं कराया, और अपना काम करता रहा कंटिन्यू। कुछ समय के बाद उसने फिर छुट्टी मार ली, तो व्यापारी बोले यार देख निकम्मा है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई ना, इसने मेरा धन्यवाद कराया, अरे आज छुट्टी मार ली, काम का टाइम, हाँ इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फायदा है। तो जी उसने अगली बार जब वो छुट्टी मारी, अगले दिन आया उसकी तनख्वाह घटा दी। वो फिर भी कोई परेशान नहीं, वो जो मेरा पिए गा ले, फिर चला गया। अब यह बात तो व्यापारी का तो खटक गई जी, यार गजब आदमी है, तो बढ़ाई जब फर्क नहीं पड़ा इसको, घटाई जब फर्क नहीं पड़ा इसको। वो अगले दिन आया, बोला काम कुम पाछा करिए, पहले तू यह बात बता, बोला जब तू छुट्टी मारी तने फलानी बार, मैंने तेरी तनख्वाह बढ़ा दी, तने ना तो मेरा धन्यवाद कराया, और ना तेरा कोई फर्क पड़ा, ये तनख्वाह काट ली, हाँ तब भी कोई जिक्र नहीं करा, जब भी तने कोई जिक्र नहीं कराया। बात की है, बोला जी देखो मैंने जब पहले छुट्टी करी ना, जब तक मेरा लड़का होया था, और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मैंने सोची भगवान ने जो है एक आदमी बढ़ गया, उसका खर्चा मेरी के ले दे दी। बोला बहुत बढ़िया बात है भैया, तो पर बोला ये मैंने तेरी तनख्वाह काट ली री, बोला ये मैंने जो छुट्टी करी थी ना जी परसों, उस दिन मेरी माँ मेरी की थी, मैंने सोची भगवान ने एक आदमी का खर्चा घट गया था। और कमाल की बात ये है जी, वो आदमी कौन था, वो भारतीय फिल्मों का जो मशहूर विलेन था ना, अमरीश पुरी था। तो अमरीश पुरी की एक खासियत थी जी, हाँ बहुत लोगों को, मतलब अमरीश पुरी से बड़ा कोई विलेन नहीं हुआ, हाँ जी, लेकिन वो अपनी संपत्ति का 100% हाँ जी वो दान कर गया, उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। हाँ वो इतना दान देता, दोनों हाथों से लुटा देता। और बताने वाले यूँ बताते हैं कि वो हीरो से ज़्यादा फीस लेता था, हीरो से ज़्यादा फीस ले, लेकिन दान ही बहुत बड़ा था जी। मैंने एक इंटरव्यू देखा जी, वो कोई अनिल कुमार है, अनिल शर्मा क्या नाम है उसका, डायरेक्टर, हाँ वो धर्मेंद्र और गेले फिल्म बनाता है। तो उसने कहा कि भाई इतने करोड़ में एक तो अमरीश पुरी है, और बोले इतने करोड़ क्या देखो रुपया में फलानी हीरोइन है, बोले मैंने ज्यादा रुपया में अमरीश पुरी चुना, क्योंकि वहां पर अमरीश पुरी बिना फिल्म में सफल नहीं हुआ, तो और असल जिंदगी में अच्छा आदमी था, अच्छा।
ऐसे ही है जी। एक पंडित जी कथा करो जी, और लुगाई कलियारी, और कथा तो कलयुग में कौन सुने है जी, है? तो घर का गुजारा चल नहीं रहा, तो वो बोली देख, क्या तो कोई मेहनत मजदूरी कर ले, क्या ये कथा छोड़ दे, मन न चाहिए रुपये, और नहीं तो लिकट जाओ, आइए ना। अब आदमी का बार बार अपमान होगा तो वो परेशान होगा जी। वो जंगल में चला गया जी। बोला मैं जंगल में कथा सुनाने लग रहा हूँ, कोई आओ और चनाओ, 7 दिन कथा सुनाऊंगा, 7वें दिन मेरी कथा का मूल्य जंगल दे देगा, नहीं तो इसी जंगल में मैं जड़ के मर जाऊंगा। और 7 दिन जी उसने जो कथा सुनाई, कहते हैं कि पत्ते भी हरे हो गए, लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्ट तो पीछे नहीं दे सकते, नहीं दे सकते जी। वो बोला भाई कोई बात नहीं, मेरी मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तो उसकी कथा सुनने 4 सियार आया करते जी। वो आए और पंडित जी नू ना करे, तो तेरी कथा तो बहुत बढ़िया थी, हम बता तेरे लिए क्या कर सकते, पैसे तो है नहीं मार तो रहे। बोला मुझे नहीं पता जी, मैं अथा गरीबी में हूँ और मन ने अपनी कथा का मूल्य चाहिए। तो बोले जी थोड़ी देर रुको, हम आपकी कथा का मूल्य देते हैं। तो वो एक गां की रस्सी पकड़ ले जी। बोले पंडित जी ये गां ले जाओ, या 5 शेर तो दूध देगी आपने रोज, और 1 तोड़ा सोना देगी। पंडित जी तो बेजा होगी जी, और क्या चाहिए, वो गाने ले आया जी। अब गां का रोज का दूध, 1 तोड़ा सोना, धीरे धीरे करके घर माला माल हो गया जी, महल बना दिए। जब आदमी की खुद का टोटा बाजे तो फिर रिश्तेदारा का भी बजा दे, बिल्कुल। फिर अपनी घरवाली के उनका बढ़ा दिया, आस पड़ोस के जानकार सारे अमीर कर दिए। लेकिन जब आदमी अमीर हो ना तो पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। तो उनका दिक्कत हो गया यार, यो बट्टा कल तक तो भूखा मरा करता, और आज इस बड़ा काम चला है। तो बेरा पाड़ा तो पता चला कि ये तो गां है इस पे। अब वो राजा को बताया जी, इसी गां है जी, 1 तोड़ा सोना रोज दे। उस दो रखे काम उसका आपको गिरा होनी चाहिए वह तो, बिल्कुल। तो राजा ने उसको गां के समेत बुला लिया और जान लग गया। बोले गां तू रे छोड़ जा, तू जा। बोला जी गां तो मेरी जो आजीविका का आधार है, एक ब्राह्मण की गाय ले रहे हो आप। बोला मैं इन चक्रा में नहीं पड़ा था, ब्राह्मण का मन में गां चाहिए, और 10 मिनट जब डट गया ना तो फांसी भी तोड़ दूंगा। ठीक बात है। और वो आ गया जी। अब किसी को कोई सुविधा जीवन में मिल गई, वो छिन जा, दुख बहुत होता है। वो जंगल में चले गया जी, और चोर जार रो जी। होशियार फिर आए, बोले पंडित जी क्यों रो है, तो तेरे दिल सारी चीजों ली मौज हो रही है। बोले वो राजा ने मेरी गां छीन ली। बोला छीन लेने दो, अब तो आप दो पूरी उम्र का कोटा में मौज हो रही है। तो दूसरा उस गाय को वरदान है, वो आपके घर से निकलते ही वो दूध तो देगी, सोना कौन दे, सोना बना दे, वो आप पे पहुंचा देगा। बोले भाई मुझे मेरी गां चाहिए। बोले लालच मत कर, तू गां का क्या करेगा, तो और 10 गां बांध ले। बोला ना वो आए चाहिए, नहीं मरूंगा। बोले पंडित जी मरे ना तो हमने अपनी चादर में बांध ले चल, क्योंकि तेरे लिए शहर में बढ़ाएंगे, कुत्ते खा जाएंगे, हम आप न्याय कर देंगे। वो उन्हें बांध के राजा दौरे चला गया। बोला राजा साहब मेरी गां दो। बोला वह मैंने ली नहीं, तू साबित कर दे गां तेरी थी। बोला जी साबित तो मैंने पंचायत बुलानी पड़ेगी। बोले पंचायत बुला ले। अब राज्य के खिलाफ गवाही कौन दे जी, ठीक बात है। वो अंड सारा कोई राज्य के खिलाफ गवाही देने तैयार नहीं हो। वो सियार बोले रहे हम रहे तो हमने बना ले गवाह। वो उल्टा गया, बोला जी गवाह ले आया हूँ। बोले कड़े, बोले चादर में खोले तो 4 सियार निकले जी। बोला ये फैसला करेंगे। बोला हाँ जी ये करेंगे। बोला करो भाई सियारो फैसला, तो हम पंच मान लेता हूँ। तो एक तो सियार राज्य की आंखें में देखने लग गया जी। एक सियार पीठ फेर के बैठ गया, एक सियार आसमान का नहीं देखा है, और एक धरती खोदने लग गया। तो कई देर होगी, राजा बोले भाई बोलो, कोई सा नहीं बोल रहा। तो जो राज्य की आंखें में आंख डाल के बात कर रहा था ना, वो सियार ने बोला जी मैं तो आपकी आंखें में देखने लग रहा हूँ। पहले राजा धर्म करया करता ना, तो उसकी आंखें में शर्म होया करती, मनु तेरी आंखें में शर्म टोन लग रहा हूँ, क्योंकि गां तो तेरी है नहीं, और शर्म नहीं पा रही।
तो वो जो आसमान की तरफ देखा था, बोला तू आसमान में क्या देखा है? बोला जी मैंने नू सुना है पंचों के फैसले परमेश्वर करा करे, मैं देखूं भगवान उतर के आओगा कोई नहीं। ठीक बात है। और बोला ये वो पीठ फेरे बैठा है। बोला जी मैं दुष्ट आदमी का दर्शन नहीं करा करता, राजा होगा तेरे घर आओगा, है बेईमान आदमी। और बोला धरती क्यों कुछ रहे भाई तू? बोला जी धरती तो नू कुछ रू हूँ, जिस देश का राजा ही है धर्मी हो, वो धरती तो फटनी चाहिए। तो मैं तो नू सूंघू कद पटेगी। और आदमी कितना ही बुरा हो जी, जब तन पे मन पे चोट लग गया ना, तो राजा का वो बात मन पे लग गई। बोला भाई गलती होगी, पंडित जी गां ले जाते, ले जाओ। बिल्कुल। तो पंडित जी गां ले आए जी, गां ने सोना तो बंद कर दिया, पर दूध तो दे भाई, दूध बहुत बड़ी चीज थी जी। तो ये कहानी सीख ले जी इंसान। बिल्कुल। और पहले तो जी फैसले बहुत बढ़िया हो जाया करते। एक बार अकबर के दरबार में क्या हुआ, एक व्यापारी था और उसने 5-6 नौकर रख रखे, और 5-6 नौकर छोड़कर वो व्यापार के लिए निकल गया जी। अब जब वो कई सालों के बाद व्यापार से वापस लौटा तो क्या हुआ कि उसने देखा कि घर में तो सोना चांदी सारा ही गायब है, और मैं 5 नौकर छोड़ कर जा रहा रक्षा के लिए। किसने चोरी करी है इनके अलावा? तो चोरी सारे इकट्ठे करे, बोले भाई तुम आओ, भाई चोरी होगी, तुम नौकर छोड़ के जा रहे, तुमने तनख्वाह देने लग रहा है, फिर यो मेरा सोना चांदी चोरी कैसे हो गया? बोला जी हम तो सो गए थे और पाछे तो कोई ले गया होगा। बोला भाई यूं क्यों करो यार, फिर तुमने सोना भी नहीं चाहिए था, यो भी पाप है। वो जी वो फरियाद लेकर अकबर दौरा चला गया। बोला जा अपना, मेरी गेल तो यही बनेगी। बोला भाई तुम किसी पर शक हो? बोला जी मन ने तो शक जो है ना वो इन मेरे नौकराएं पे हैं, और इन नौकरों पर शक है, और इनने चोरी करी है। बोला भाई मेरा तो मोटा दिमाग है, मेरे तो तेरा मामला सुलझ जाएगा नहीं, मैं यो तेरा जो मामला है मुकदमा है ये बीरबल को देता हूँ, बीरबल सुलझा सके तेरे मामले ने। बीरबल दौर आ गया जी। बीरबल बोला भाई पहले मैं मौका वारदात देखूंगा, पूरी करूंगा। हाँ न्यू नहीं, मौका वारदात देखूंगा भाई, के बेरा तेरे दौर सोना हो काम का इल्जाम लांदा हो तुम। वो उसने ले गया जी, सारा देखा। बोले भाई तने शक, मैंने शक जो है इन आदमियों का है जी, ये जो मेरे नौकर थे। बोला भाई इन पर तो तू गलत शक कर रहा है, ये तो कति सो गए सो, मैंने सारी देख लिया, पड़ताल कर ली, पर फिर भी तेरी बात को बड़ी करते हुए ये दूध के दोए हैं, यह बात मैं साबित कर दूंगा। बोला जी कैसे साबित करोगे आप? मेरा तो पूरा शख्स है कि इनने चोरी है। बोला रे इनने चोरी ना करी, चोर तरह और कोई है। बोला जी साबित करो। वो 5-6 बुला आ गए जी, और उन ताई लकड़ी के टुकड़े दे दिए जी बीरबल ने। बोला भाई इनने संभाल कर रखियो, ये बागी हान बान शान की बात, मन तारीख दे दिए भाई ये चोर हो नहीं सकते, थारे में से कोई सा चोर भी नहीं पाना चाहिए ना, तो भाई मेरी ना कट जाएगी। बोले जी हमने कोई चोरी नहीं करी। बोले ये लकड़ी के टुकड़े दे दिए हैं, और ये हैं सिद्ध बाबा के टुकड़े, जिनसे ने चोरी करी पाई उससे की लाकड़ी तड़के 2 फुट बदी पाओगी। हम जो चोरी जुनसे नहीं करे थे वो तो हमने से सो है, हर जुनसे ने चोरी कर रखी उसने इंची टेप लेकर 2 फुट काटी रात ने काटी है। हाँ रात ने काटी, तड़के सारे कट्टे हुए जी, उनकी तो सारी बराबर और उसकी 2 फुट कम है। बोला जी यो है चोर, इन्हें पकड़ो। तो जो पल लगे सियाने आदमी हुआ करते। सही बात है जी। और जो एक्चुअली कंजूसी भी एक बीमारी हो है, बहुत बड़ी बीमारी है। आज की लास्ट कहानी सुनाते हैं दर्शकों को। एक गांव में एक बड़ा कंजूस आदमी जी, और परमात्मा की दया है, नाम धनीराम, और इतना कंजूस जी उसने जिंदगी में है ना एक पाई भी किसी दूसरे आदमी पर खर्ची। तो गांव में मंदिर बनने लग गया, तो सारे बोले भाई चंदा दो चंदा दो, तो बोले भाई घर गेल चंदा होगा, सबको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो धनीराम ने तो सारे भूले रहे थे, बोले भाई सब देंगे, सारा चंदा दिया जी।
बोले रे वो धनीराम रह गया यार। बोले यार उन्हें के देना है, उन्हें तो आज तक फुट्टी कोड़ी नहीं दी किसी की। बोले यार अपना टोकने का फर्ज तो बने है भाई। देख अपना जब ये फैसला हुआ है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति देगा तो धनीराम को भी टोको। और वो धनीराम के घर गए, बोले भाई मंदिर बना वहां, तेरा सहयोग दे। धनीराम बोला भाई देख हमने कि बेरा को नहीं, आपने कोई सहयोग कितने भी नहीं दिया आज तक, और मैं आगे भी कौन दूं, मेरे बामचा बना लो कुछ तम, मैं अपना धन नहीं दे सकता। बोला भाई देखा ऐसा है, ये गांव का सामूहिक फैसला है, ठीक है बात है, सबने कुछ ना कुछ दिया है, या तो तू दे या गांव छोड़ जा। तू तो फिर मारा है ही नहीं। तो आखिरी में ले दे के जी धनीराम ने अपनी एक टोकनी दे दी फुटेड़ी। बोला मैं याद दे इसको, मेरे यहाँ कोई काम की नहीं। बोले चलो टोकनी ले लो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी तो श्रद्धा समान है कि मैं दे दे। समान है जी, उसकी टोकनी ले ली। अब टोकनी मंदिर में थोड़ी काम आनी है। बोले भाई इसने बाजार में बेच दो, जो 1-2 रुपया मिलेगा उसमें शामिल कर लो। ठीक है बात है। तो वो टोकनी बेचने गया जी, और वो जो जिसको बेचनी थी टोकनी, टोकनी पर नाम लिख रखा धनीराम। और वो धनीराम न जाने बाजार वाला, और इस आदमी ने जिंदगी में किसी को कुछ नहीं दिया, ये टोकनी को कराएगी इसकी। वो बोले भाई बैठ, मैं एक बार घर काम जाके हूँ, और वो पुलिस बुला ले आया। बोला जी यो है, इसने धनीराम की टोकनी चोर रखी है। वो पुलिस वाला उन्हें गेल लेके, वो बोला जी मंदिर के उसमें दान दे रखी है, हम तो बेचना है। बोला भाई हो ही नहीं सकता, धनीराम कोई चीज दे दे संभव नहीं है। तो वो सिपाही उसके घर गया, धनीराम का दरवाजा खटखटाया। बोला भाई ये टोकनी तेरी है? बोला जी मेरी है। बोला कड़ दी थी, चोरी हुई है? बोला ना चोरी नहीं हुई जी, मैंने दान कर रखी है। बोला अच्छा यार मेरी तोड़ तो तेने फटीक करा दी, नू करके मैं खर्चा पानी दे। अब पुलिस वाले ने कौन नाटा जी खर्चा पानी थे। धनीराम ने जीवन में पहली बार रिश्वत भी देनी पड़ी, और वो लेके चला गया, टोकनी उल्टी दे गया उसकी। अब धनीराम ने भी सोचा यार यह टोकनी तो पहली बार जिंदगी में मेरे तय रिश्वत भी दुआने का काम कर दिया, नहीं पुलिस कार मेरा क्या काम। वो उस टोकनी ने ना जी समुद्र में फेंका, आके सो गया। सवेरे दरवाजा खटखटाया, 4 मछुआरे टोकनी लिए खड़े। बोले लाला जी ये अपनी टोकनी संभालो। बोले भाई यह कड़े मिली? बोले जी समुद्र में जाल फेंका था, उसमें लिकड़ी, और इस पर नाम लिख रखा है धनीराम। तो जी आप धनीराम मशहूर है। हाँ, आपकी तो चीज कड़े जा ही नहीं सकती जी, तो यार टोकनी पकड़ लो अपनी। उन्होंने माथा पीट लिया जी, और बोले जी इस टोकनी वजह से हमारा ये जाल कट गया, इसके 20 रुपये दे दो। 20 रुपये दे दो। और उसने 20 रुपये भी देने पड़े। और अच्छी मुसीबत आई भैया, टोकनी तो क्या होगी, आपद होगी यार। उसने खड्डा खोद दिया अपना आंगन में, टोकनी दाब दी। अब रात ने वो सुत्या, और एक बड़ दही शीशे पे आगे लगी। उठ के देखा तो वो टोकनी थी। कुकराई भाई, तो एक चोर खड़ा। बोला तू जब गाड्डा था ना, मैंने सोचा धन है, मैं सारी रात लागी इसने कूद दिया, अरे इसमें कुछ नहीं, फूटा टोकना तेरा उल्टा ही रख ले, नुका के चला गया चोर। अब उन्होंने यार शीशा अभी नुकसान हो गया भाई। बोला भाई टोकनी तो पेंडा नहीं छूटा है, टोकनी लेके जंगल में जाओ जी, बस जंगल में छोड़ के आऊंगा। अब टोकनी लागी मधुमक्खियां छत में, और धनीराम सुझा दिया जी माँ के अंदर, बौड़े बेहोश हो गया। सवेरे आंख खुली तो हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल का तो बिल चल रहे, वो बिल चलने लग रहा, टोकनी डॉक्टर ने उसको साइड में रखी। तो उन टोकनी का नहीं देखा, डॉक्टर साहब इस टोकनी तो पेंडा छुटवा दो। बोला भाई धनीराम टोकनी तो पेंडा जब छुटेगा जब जीवन में कि मैं दान धर्म करना सीखेगा। जीवन में जितना आ रहा है जी, उसका कुछ हिस्सा हमें दूसरों के ऊपर बिल्कुल देना चाहिए। संदेश ही है बिल्कुल। ये थोड़ा सा एक औरत के पास ही 2 बच्चे, एक 8 साल का, एक 10 साल का। मतलब आदत है फालतू शरारती जी। अच्छा, तो तीनों कसुते नशा दम कर रखा अपने भी पड़ोसियों का भी। स्कूल में जाना तो स्कूल में वो लाना, खेत में जाना तो खेत में तो लाना, पड़ोसियाँ खेलने जाना तो पड़ोसियाँ के तो लाना। ले वो औरत बहुत तंग पाएगी। तो क्या हुआ जी, उस गांव में एक महात्मा आ गया। तो उसकी पड़ोसन बोली कि वो महात्मा बहुत बढ़िया है,
तो इन दोनों बड़का ने उड़े ले जाए, और उड़े ले जाओगी वो समझा होगा, इनमें बुद्धि आ जाएगी, ये ठीक रहने लग जाएंगे। तो और बोले एक काम और करिए, दोनों ने इकट्ठे मत ले जाइए, ना तो ये उड़े तो बुलाना ले आऊंगे। बोले ठीक है, छोटे ने लेगी जी। अब छोटे ने लेगी, वो मत माता ही बताई जी ये इतने शरारती हैं, इन्हें कोई आशीर्वाद दो कि मैं शिक्षा दो। बोले ठीक है, तू बाहर बैठ जाए, बच्चे को मेरे पास छोड़ दे। अब एक तो बब्बा बालक बब्बा ढूंढ रहे। बोले हाँ भाई तेरा क्या नाम है? बोला फलाना। बोले नहीं बता भगवान कहाँ है? बालक ने के बेरा भगवान की और चुप जी, चुप तो जी। थोड़ी देर में फिर बब्बा ने उसने ही की, बोला भगवान कहाँ है? बालक फिर डर। थोड़ी देर पाछे बब्बा घना गुस्से में हो गया, बता कहाँ भगवान कहाँ है? और के बड़ा डिडू डिर आँख लाल मोह इनकी। बालक जी बाजगर घना जो है खाट तला बढ़ गया। वो दूसरा भाई बोला, बोले अरे खाट तला क्यों बढ़ रहा है? बोला वो फलाने बाबा भगवान खूर यार, मेरा नाम ला जा तू भी बढ़ जा। बालक तो इनोसेंट हो जी। एक बालक बीड़ी पीना सीख गया जी, तो गंदी आदत है, बड़े ने नहीं पीनी चाहिए। तो वो उसको एक बब्बत ही छोड़ आया। अब बब्बत सिखाओ योगासन, उन्हें भी 20 दिन योगासन सिखाए उसमें बच्चे थी। अब वो उल्टा छोड़ आया उसने, उसका बाबू ले गया बिना पाछे, फिर उल्टा ले आया। बोला जिसने वो बीड़ी पीनी नहीं छोड़ी। बोला यार योगासन सिखाए थे उससे तो व्यसन छूट जाते हैं। बोला कड़क छूटे थे, ये पाते बीड़ी पीने लग गया। बिल्कुल। और एक और भी हो जी, मतलब वो कहावत भी है ना, जो जिसा आदमी हो अपने जिसा गंगा जी के घाट पे भी। गांव में जी छठमा 2 लंगड़े। अच्छा। कत्ती छठमा कि मैं काम धाम नहीं कुछ नहीं। एक दोनों ने सलाह मिलाई, बोले यार दिल्ली देख कहाँ आए। और दोनों जी बिना टिकट रेल में बैठ कर और दिल्ली स्टेशन में। अब उड़ तो चालेगी भाई, अरे ट्रेन में तो नहीं सूत बैठे हो। बाहर लेकड़े बोले बस ट्रेन में आएंगे, दिल्ली में तो लाल किला सबसे मशहूर है वो देखेंगे। बाहर लेकड़े का ऑटो वाले बोले भाई लाल किला ले चले। बोले ले चलूँगा भाई। बोले क्या रुपये लेगा? बोले 100 रुपये। बोले 20-20 रुपया में सारे ऑटो वाले ना ढोए हैं। बोले भाई मैं तो 100 लूँगा, तुमने चलना चलो ना तो ना चलो। उनमें बोले हाँ इतने थोड़ी दिया है, पाए चल पड़ेंगे। और दूसरा ने बोला चुपचाप बैठ ले, जो चलता देख लिया था 500 में भी नहीं ले जाएगा। बहुत बढ़िया देशवाल साहब। भाई लोक कथा देखने वाले सारे दर्शक भाइयों, जीवन का सार यो ये है, थोड़ा सा दान धर्म, थोड़ा सा हंसी खुशी, परिवार में प्रेम त्याग करना पड़ जाए तो थोड़ा त्याग कर लो, और अच्छी चीज़ दिमाग में यही है जीवन को बदलने का जो आप कोशिश कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ मिलके। ये इसलिए है कि इन कहानियों से हम सीख लें कुछ। बिल्कुल। और एक और बात है सर भाई, जितने भी दर्शक देखे हैं आपने, यारे प्यारे ने भी बताइयो, एक नई चीज़ और आ रही है जी आजकल, ये मोबाइल है ना। छोटे छोटे लड़के लड़कियां भी, औरत भी, आदमी भी कान्ना में तो लीड डाल ले हैं। और लीड नहीं डालते तो फोन आ जाए तो वो इतनी जल्दी है उन्हें काम, मेरे ख्याल में को सही नहीं, क्योंकि काम तो जब भी चल रहा था जब ये मोबाइल नहीं थे। एडिक्शन है जी। हाँ, एनू कान कन्नू ला लेंगे, एनू गर्दन ने टेढ़ी कर लेंगे, स्कूटी चलाएंगे, अपने लिए तो जान का खतरा सही है। और सच बताऊं जी, गाड़ी चलाने डर लगने लगा। हाँ जी। इवन स्कूटी चला रहा है नू रखे। हाँ। अब वो जो एक्सीडेंट हो है उसका कौन जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार। और गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की है। तो कम तक हम इतना कर लेना, रोटी खांदिया नहीं देखे। हाँ, चलाती स्कूटी मोटरसाइकिल चलांदिया ना देखो, मतलब बुरा ही हाल हो रहा है जी इसका तो बहुत। और अब तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में वो आईफोन मांगा था। हाँ, वो पहाड़ तक कूद गया, उसका बाबू बेचारा बचा था वो कूद गया, और फिर वो माँ चली गई। बता पूरा घर कुंबा गाड़ी होगी। तो ये तो इस तरह की बुराइयां तो और दूसरी बात ये है भाई,
कम से कम 18-20 साल तक तो बच्चों को अपने ऊपर हैवी मत होने दो। अच्छे अच्छे वो संस्कार। अपने कर्नल योगेंद्र सिंह हैं, हाँ जी, वो कहा करें बालकों से डरना बंद कर दो। हाँ जी, बालक आपकी इज्जत करें, आप बालकों का प्यार करो, ये बोला एक स्वाभाविक बात है। हाँ जी, लेकिन इन तो डरने की जरूरत को नहीं बोला। हाँ ये डर के चक्कर में बोला हरी जमीन बेच गए बालक। बिल्कुल सच्चाई है। नहीं तो जमींदार आदमी अपनी जमीन बेचते ना शर्म महसूस कराया करता। गरीब सारे जमीन बेचने निकट रहे हैं, तो बोले बच्चों से मत डरो भाई, कमाओ खाओ, खेत होंगे तो कमा खा लोगे। नहीं, उनकी जो जिम्मेवारी है वो निभाओ, डरना जिम्मेवारी में शामिल थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। और वो तो एक बात ये होगी जी, एक वो बैल और शेर दारू पीने लग रही शाम ने, अब शेर का तो 2 पैक जानते हैं, उन्होंने बोला मैं चालू करा। बैल बोला बोले यार थोड़ी देर तो और बैठ दो, 2 और पैक लेंगे। बोला भाई तू समझा कर, तेरा घर तो गाय है, मेरे घर तो शेरनी है। शेरनी तो भाई गांव घरा में शेर मत बनाओ, तो तुम बढ़ती डरने लग जाओ। सही बात। बच्चों को प्यार दो, वो बहुत जरूरी है, और लेकिन थोड़ी सी डांट भी दो, ताकि वो भी आपकी जिम्मेवारी है। और एक बात और बताऊं जी, सारा कुणबा यो इकट्ठा बैठ के यो एतवार ने एक टाइम काट लो ना, बालक गलत काम पर चल रहे। हाँ जी, और सुधार निरंतर सुधार होगा, बिल्कुल होगा। और जो बच्चे देखे हैं, जो परिवार देखे हैं, वो भाई बताओ भी हैं। और आप भी भाई सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट में बताया करो, किसी शेयर कर दिया करो 5-4 लोग, 5-4 लोगों। ये भी धर्म का काम है, ये भी धर्म का है, ये भी धर्म का काम है कि हमारी किसी बात की वजह से किसी भाई का, किसी बच्चे का कोई फायदा हो जाए और अब बदले है जी जिंदगी, बहुत बदलती है जी। तो सबको राम राम जी, धन्यवाद आपका और नमस्कार।